महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के जयंती समारोह के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म जिन परिवारों में हुआ तो बहुत ही धनाढ्य परिवार में, लेकिन जिन परिस्थितियां उनके पास आई उन परिस्थितियों से हमें सीखने की आवश्यकता है। और वो परिस्थितियां महाकवि दिनकर जी की पंक्ति को चरितार्थ करती है, जैसे माता पिता की मृत्यु हो गई, भाई की मृत्यु हो गई, भाभी की मृत्यु हो गई, और उन विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने आप को संभाला और समाज और राष्ट्र को नई चेतना देने का कार्य किया, जिसे हम कह सकते हैं कि विघ्नों से कभी वो डरते नहीं। विघ्न बाधाएं आती हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी से हमें ये सीखने की आवश्यकता होती है कि उन विघ्न बाधाओं को टालते हुए हम अपने मंजिल को प्राप्त करें। दूसरी बात, चूंकि वो हलवाई समाज से आते हैं तो हमें उनकी जयंती पर और उनके रचनाओं से हमें ये सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि क्रांति केवल तलवारों से नहीं आती, विचारों से आती है। और वो क्रांति आज जो हमारा समाज, हलवाई समाज, जो संख्या में, कानू हलवाई समाज संख्या में सबसे ज़्यादा है, अति पिछड़ा समाज में सबसे ज़्यादा संख्या हमारी है। और हमने अभी जो ये विधानसभा समाप्त हुआ, जो चुनाव हुआ, उसमें हमने विनर भी 100% विनर दिया। 6 टिकट हमें गठबंधन के द्वारा दिया गया, हम 6 पर हमने अपनी जीत दर्ज कराई। तो हम संगठनात्मक रूप से एकत्रित हैं और शिक्षा केवल हमें जानने और ये आज प्रण लेने की आवश्यकता है कि हम शिक्षा केवल डिग्री नहीं बल्कि संगठन और सत्ता तक पहुंचने का वो माध्यम होगा। ये चिनगारी, यहाँ से ये धरती जो मोतिहारी की धरती है वो बड़ी क्रांतिकारी धरती है, और जो चिनगारी यहाँ से निकलती है ना, वो केंद्र तक, वो ऊपर तक जाती है और सार्थक रूप से जो जाती है। हम देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के और वर्तमान समय की स्थिति में भी देखेंगे कि जो चिनगारी यहाँ से निकलेगी वो अपने मंजिल को प्राप्त करेगी। और हम इस जयंती समारोह के अवसर पे हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस प्रकार से अन्य कवियों को भारत रत्न की उपाधि मिली, हमारे महाकवि जयशंकर प्रसाद जी को भी भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। आज ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के विचारों पर, उन पर शोध नहीं हुए। हजारों हजार शोध हो रहे हैं। तो इतने बड़े महाकवि को अभी तक भारत रत्न की उपाधि न मिलना ये बड़ी खेद का विषय है। तो हम अपने संगठन के माध्यम से सरकार से ये मांग करेंगे। और बिहार की धरती पर, जैसा कि अभी राजेंद्र प्रसाद जी गुप्ता जी ने भी कहा कि आदमकद मूर्ति मोतिहारी में भी लगाने का प्रयास होगा उनका, और देवघर की धरती पे भी लगाने का प्रयास होगा। ये मूर्ति जो है, ऐसा नहीं है कि मूर्ति से हमें कीर्ति, हमें उनसे सीखने, हम जब उसे देखते हैं ना तो उसे अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं कि इन परिस्थितियों में ये ऐसे महापुरुषों ने हमें ये रास्ता दिखाया, तो हम उससे सीखते हैं और हमें उससे अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पे जाति की राजनीति हो रही है, क्या कुछ कहिए? जाति की राजनीति नहीं, वाकई मुख्य रूप से तो हमारे हलवाई वो जन जन के महाकवि रहे हैं, व्यक्ति विशेष के नहीं रहे। लेकिन ये हलवाई और कानू समाज ने ये कार्यक्रम किया है तो वो हमारे गौरव हैं, तो हमें तो गौरव होना ही चाहिए। और केंद्रित वाकई में ये जो है वो पार्टिकुलर हलवाई और कानू समाज का जो आयोजन है तो केंद्रित तो रहेगा ही रहेगा। और हम अगर ये जातिगत केंद्रित नहीं होता तो अब तक तो हमारे महाकवि शंकर जी को, जयशंकर प्रसाद को तो भारत रत्न मिल गई होती, क्यों नहीं मिली? तो जब कोई और नहीं उठाएगा तो हमें आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना, तो हम अवश्य यहाँ पे किन समाज के लोग आ सकते हैं? हाँ, तो सभी समाज के लोग सकते थे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद व्यक्ति किसी जाति विशेष के व्यक्ति नहीं थे। आज सभी समाज के लोग सकते थे और सबको निमंत्रित भी था। लेकिन जिन लोगों को लगा कि नहीं यही समाज जाए तो यही समाज आए, बाकी अन्य लोग आए भी हैं। यहाँ पे बोलने के अनुसार पता चला है कि यहाँ पे अपने समाज के लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। नहीं, इनवाइट तो जहाँ तक मुझे पता है खुले मंच से पूरे मोतिहारी में भी मैंने होल्डर पोस्टर देखा है, तो ये इनवाइट तो सभी को किया गया। अब आने पर अपनी अपनी वो श्रद्धा होती है कि हम कितना महत्व देते हैं, हमें कैसे पहुंचना चाहिए। अन्य समाजों ने क्यों नहीं आयोजित किया? फिर अगर जो लोग ये समझते तो अन्य जगह पे वो होनी चाहिए थी ना, तो ये बात है। मोतिहारी वासियों को क्या अंतिम में संदेश देना चाहेंगे? मोतिहारी वासियों को ये संदेश देना चाहूंगी कि जयशंकर प्रसाद जी जन जन के महाकवि थे और उन पर जो शोध हुए वे किसी जाति विशेष के विद्यार्थियों ने शोध नहीं किया, प्रत्येक जाति के, प्रत्येक धर्म के लोगों ने उन पर शोध किया। तो ये आपके लिए भी गर्व का विषय होना चाहिए और हमें हमेशा
चाहे किसी भी जाति के लोग हों, महापुरुषों की जीवनी से अपने जीवन को सीख लेना चाहिए। चित्र से चरित्र का निर्माण करना चाहिए, तो वो अपने चित्र से अपने चरित्र का, अपने जीवन का वो उन्नत बनाए, आगे बढ़े। मैं डॉक्टर ऋचा योगमयी, असिस्टेंट प्रोफेसर नीतीश्वर महाविद्यालय और मध्य एशिया वैश्य महासभा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ, आर्य समाज की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मुझे अपने समाज के कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और हर जगह देखा जाता है कि अन्य जो जाति विशेष में मतलब जयंती मनाई जाती है, पुण्यतिथि मनाई जाती है, हर किसी की मनाई जाती है, लेकिन जयशंकर प्रसाद महाकवि जी की जयंती हो या फिर पुण्यतिथि हो, आज तक सत्ताधारी हो या फिर सत्ता से जो बाहर है, किसी नेता हो या फिर कोई शिक्षित व्यक्ति हो, कोई नहीं मनाया। लेकिन हमारे समाज ने शोध किया और शोध करके फिर जयशंकर प्रसाद महाकवि जो है, इनकी जयंती को उपलक्ष्य में मनाया जाता है और उनको याद किया जाता है और उससे हमें स्मरण होती है कि परिस्थिति किसी भी तरह की हो, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोगों का कहना है कि राजनीति की एक रणनीति है, क्या कुछ कहिएगा? कुछ नहीं, राजनीति की रणनीति नहीं है। पिछले हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जो थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, क्या उनकी जयंती मनाई गई तो सब लोग मनाए कि नहीं मनाए? वहाँ राजनीति का कोई था? अपना जाते जाते एक अपना परिचय बता दें। मेरा नाम हुआ खुशबू कानू और मैं जदयू से स्टेट सेक्रेटरी यूथ में हूँ और मेरा जो विधानसभा हुआ सिर्फ। चलिए आपका बहुत